जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो की पार्टी से मीडिया वाले जिस तरह से सवाल किए, ये सवाल क्या क्या किए, ये सारी बात है। आज सवाल के ऊपर बात होगा और आप लोग उस सवाल का जवाब जरूर देंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए चलते और सारी सवाल को जो है कि विस्तार रूप से समझते हैं और सवाल किससे किया गया और सवाल का जवाब भी क्या आया। और आखिर मनोज यादव जो है कि इतना बेबाकी तरीके से जिस तरह से पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सारी बात आज करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है कि क्या जयराम महतो देवेंद्रनाथ महतो से नहीं मिलके और इरफान अंसारी की मां की मैयत में शामिल होने गए थे? तो क्या इसको कैसे समझा जाए और क्या समझा जाए, ये सवाल था। कि देवेंद्रनाथ महतो के साथ क्या घटना हुआ था, ये सारी बात तो आप लोग को पता है कि 19 जुलाई की घटना है। कैसे उनको जो है पुलिस जो है बर्बरता तरीके से पीटा, उसके बाद जो है कि वो रिम्स में भर्ती हुए। रिम्स के बाद जो है कि वो उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में जो है कि वो एडमिट रहे। इस दरमियान में जयराम महतो से लोग काफी ज्यादा सवाल भी कर रहे थे, सोशल मीडिया में बात भी चल रहा था कि आखिर जयराम महतो जो है कि देवेंद्रनाथ महतो से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं। तो वो अंततः दिल्ली गए। दिल्ली में जाने के बाद जब पता चलता है कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, वो मिल नहीं पाए। इसी सवाल का जो है कि ये सारी घटना को लेकर जब मीडिया वाले सवाल करते हैं कि जयराम महतो को डॉक्टर इरफान अंसारी की मां की मैयत में जाने के लिए वक्त है, लेकिन अपने पार्टी का एक आंदोलनकारी जो काफी ज्यादा जो है कि उन्हें चोट लगी है, उससे मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो क्या यह सवाल सही है या गलत है, इस पर अपनी कमेंट जरूर दें। दूसरा सवाल यह होता है कि क्या अंगद नायक, जो अंगद नायक वही अंगद नायक है जो आज से कुछ माह पहले जो है कि उनका देहांत हुआ था, और उस देहांत में जो है कि जेबी केसेस का पूरा टीम, बाकायदे जेबी केसेस का केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो, मनोज यादव, तमाम जितने भी लोग थे, सब लोग वहां पहुंचे थे, दाह संस्कार में शामिल हुए थे। और बाकायदे उस फैमिली को बोला गया कि प्रत्येक माह 8,000 रुपया आपको जेबी केसेस के द्वारा दिया जाएगा, और उन्हें अभी तक नहीं दिया गया। इस बात को लेकर मीडिया जो है कि देवेंद्रनाथ महतो से, मनोज यादव से, संजय मेहता से सवाल किया। क्या यह सवाल कहां तक सही है, आप कमेंट जरूर करेंगे। और बिल्कुल जो है कि 8,000 रुपया जो आपने कमिटमेंट किया था अंगद नायक के फैमिली से, देना चाहिए मेरे हिसाब से। वहां क्या है, आप गए इरफान अंसारी की मां की मैयत में, वहां गए या नहीं, ये क्या है नहीं है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहां अंगद नायक को, फैमिली को जेबी केसेस के टीम से 8,000 रुपया मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। तीसरा सवाल अब यहां पर यह है कि जो इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी में राजतंत्र है, तो एक बात है कि दूसरी पार्टियों का जैसा भी जेबी केसेस में क्या हाल है कि भाई लोकसभा की चुनाव आप ही लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव आप ही लड़ेंगे, जिला परिषद का चुनाव आप ही लड़ेंगे, मुखिया का चुनाव आप ही लड़ेंगे। तो भैया दूसरे पार्टी और आप में क्या फर्क है? अगर देवेंद्रनाथ महतो रांची लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं, तो फिर उनको अगले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करनी चाहिए और अगला 5 साल के बाद उनको देश की पार्लियामेंट में जानी चाहिए। मनोज यादव अगर जो है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं, तो मनोज यादव को जो है कि अभी से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की चुनाव लड़नी चाहिए, दूसरे को मौका विधानसभा में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है कि भैया मनोज यादव काफी मतलब बड़े आंदोलनकारी हैं और काफी पढ़े लिखे भी, काफी सीनियर भी हैं, तो बेहतर जानते हो मेरे हिसाब से। आपका हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट जो सवाल ये बनता है, क्या है, सेंट्रल कमेटी जो बनाया गया है, उस सेंट्रल कमेटी में जो लोग मतलब लोकसभा का चुनाव लड़े, सिवाय जयराम महतो को छोड़ के, बाकी जितने भी लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे वो संजय मेहता हो, चाहे वो जो है कि देवेंद्रनाथ महतो हो, चाहे वो मनोज यादव हो, चाहे वो देवंती मुंडा हो, चाहे वो जो है कि दीपक आपका चतरा से हो, चाहे वो इखलाक अंसारी हो, ये जितने भी लोग लड़े हैं, किन्हीं को भी सेंट्रल कमेटी में जगह नहीं दिया गया। क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या इन लोगों के लिए
सेंट्रल कमेटी में जगह मिलना चाहिए था, और अगर नहीं मिला है तो फिर क्या होना चाहिए। इस बात को भी लेकर जो है कि इन नेताओं की तलक है थोड़ी सी जयराम महतो से, कि सवाल बहुत तरह की हो रही है। सवाल जयराम महतो से किया जा रहा है, ये प्रेस मीडिया की अपनी आजादी है, जयराम महतो जवाब दे रहे हैं, उनकी ये आजादी है। लेकिन एक बात ये है कि जयराम महतो के जितना भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी जो एक कमी है, कल तक अगर कोई सोशल मीडिया से कोई यूट्यूबर है या फिर कोई जो है कि अपना रील बनाता, कुछ भी बनाता, कल तक अगर जयराम महतो की अगर वो पक्ष में वीडियो बना रहा, तब तो भाई वो बहुत बढ़िया है। जैसे ही जयराम महतो के विपक्ष में वीडियो बनाना, उनकी नीतियों का विरोध करने लगे, तो जयराम महतो के सपोर्टर इस तरह से व्यवहार करते हैं सोशल मीडिया में कि उनका मतलब जो है कि आकलन नहीं किया जा सकता है। जबकि उनको यह सोचना चाहिए कि अगर उनकी नीतियां का अगर विरोध किया जा रहा है तो ये तो आपके हित के लिए सही है, संगठन के लिए सही है कि आपको आईना दिखाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप उसे दिल पे लेते हैं। और दिल पे लेने के बाद आप जो है कि उस यूट्यूबर या वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल चला रहा है, वो जो सवाल पूछ रहा, उनको आप जो है कि उल्टा सीधा कहते हैं, बहुत तरह की बात कहते हैं। सोशल मीडिया में हम देखे हैं, चाहे 2-3 यूट्यूबर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सवाल अगर कर दिए या फिर कुछ तर्क रख दिए, उनकी नीतियां का थोड़ा सा भी, अंगद नायक को लेके बहुत ऐसे यूट्यूबर है जो बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल जयराम महतो गलत कर रहे हैं, जेबी केसेस की टीम गलत कर रही है कि अंगद नायक को, फैमिली को तब तक 8,000 रुपया मिलनी चाहिए जब तक कि उसके फैमिली से किसी को कुछ आने की नौकरी ना हो जाए। अब ये सवाल कर दीजिए तो भाई जयराम महतो के जितना भी सपोर्टर हैं वो आपको ऐसे जो है कि ट्रोल करते हैं, ऐसे अनाप शनाप जो है कि आपको कहने लगेंगे कि क्या अब कहा जाए, आपको अनसब्सक्राइब कर दिया मतलब है। दूसरी बात है कि आप जो है कि दलाली में उतर गए, या है वाह है, दिस है दैट है, बहुत तरह की बात होती है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर जयराम महतो की आज जो है कि अगर पक्ष में अगर वीडियो बना रहा है, तो आने वाले वक्त में जयराम महतो का विपक्ष में भी वीडियो हम ही बनाएंगे, क्योंकि जयराम महतो इंसान है, इंसान से गलती होती है और उसको अपना गलती नहीं दिखता है, उसको गलती दिखाने वाला लोग चाहिए, तभी तो वो गलती सुधारेगा। तो अगर कल हम विपक्ष में अगर जयराम महतो का वीडियो बनाएंगे तो आप ट्रोल करेंगे, ट्रोल करने से क्या होगा भाई। हिंदुस्तान का जो है कि रवीश कुमार, जो दुनिया का मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्रकार, वो नरेंद्र मोदी को जो है कि उसके विपक्ष में बनाता है वीडियो, तो बीजेपी का जो IT सेल है वो ट्रोल करता है उसको, तो ट्रोल होने से क्या होगा, अपनी आवाज को तो वो बंद नहीं करेगा। तो आप जो है कि जिस तरह से आप यूट्यूबरों को कहते हैं, तो अपनी आवाज को बंद नहीं करेगा, उनको जो अच्छा लगेगा वो वीडियो बना रहे, वो उनकी स्वतंत्रता है, आप उनकी स्वतंत्रता पे जो है रोक नहीं लगा सकते हैं। क्या लगता है आपको ये सारी बात जो है कि सही है? अगर सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।